समांतर श्रेणी के पदों का योग। समांतर श्रेणी के पदों का योग हम कैसे फाइंड करेंगे भाई? चलिए देखिए, सबसे पहला फॉर्मूला है कि यदि कोई श्रेणी ए प्लस डी, ए प्लस 2d इस सीरीज में है तो वह क्या है भाई? वह आपकी है समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी के पदों का योग, समांतर श्रेणी के पदों का योग क्या होगा भाई? इसका सूत्र, इसका सूत्र है, फॉर्मूला है 2a प्लस देखिए इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Sn से, यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों का योग। Sn सम ऑफ n टर्म इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। चलिए, चूंकि आपको पता है L इज इक्वल टू क्या होता है भाई? L इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यदि किसी श्रेणी का अंतिम पद दिया हुआ है तो श्रेणी के, और डी दिया हुआ है तो श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला होगा श्रेणी के n पदों का योग क्या होगा भाई? n/2 इंटू a प्लस के n। अब ध्यान दीजिए, यहां है 2a प्लस n-1 इंटू डी। यदि आप इसे a प्लस a करोगे तो आपके पास बचेगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो a प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या आपके पास l है, तो a प्लस n/2 इंटू a प्लस n, ये हो जाएगा श्रेणी के n पदों का योग, यदि लास्ट टर्म दिया हुआ है। चलिए तो हम इसका क्वेश्चन उठाओगे। पहला, इसमें क्या है? पहला क्वेश्चन कि उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो जिसका पहला पद आपके पास क्या है भाई? जिसका पहला पद है आपके पास। चलिए तो भैया आपके पास क्वेश्चन है कि उस श्रेणी का योगफल ज्ञात करो जिसका पहला पद, अंतिम पद और पदों की संख्या क्रम से निम्नलिखित है। चलिए इसमें पहला सवाल है आपका, देखिए एजी मैथ 4.2 एक्सरसाइज है समांतर श्रेणी के पदों का योग। तो इसका जो पहला सवाल है, इसका पहला पद ए क्या है भाई? ए की वैल्यू आपके पास 2 और एल है लास्ट टर्म की वैल्यू क्या आपके पास? 37 और जी एन क्या है भाई आपके पास? एन है आपके पास 40। चलिए तो फॉर्मूला, डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो क्या है भाई? इसे आप दो तरीकों से हल कर सकते। एक छोटा मेथड हम लगाएंगे, श्रेणी के n पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग बराबर क्या हो जाएगा भाई? n/2 इंटू a प्लस n। चलिए तो n की वैल्यू क्या आपके पास भाई? 40, ठीक है, अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास 2 प्लस 37। तो 20 टाइम कैंसिल, तो 20 इंटू 39, ठीक है भाई, तो 29780, दैट्स Sn इज इक्वल टू 780, क्योंकि श्रेणी के n पदों का योगफल आप रिप्रेजेंट करते हो Sn से। दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल सेम इसी ही होंगे। चलो मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कि ए की वैल्यू क्या है भैया आपके पास? ए की वैल्यू है आपके पास 5 होल 3/4। एल की वैल्यू क्या है आपके पास भाई? 13 होल 1/4। और एन की वैल्यू क्या है भैया आपके पास? एन की वैल्यू आपके पास 24। चलिए, यानी कि ए बराबर है 5 सही 3/4, एल बराबर है 13 सही 1/4 और एन बराबर है 24। तो वही फॉर्मूला लगाओगे, एन बराबर n/2 इंटू a प्लस n। तो n/2, n की वैल्यू आपके पास 24 अपॉन 2, a की वैल्यू आपके पास 4 पहले 20 और 3 23/4 प्लस
एल की वैल्यू क्या है 13 चौके 52 और 1 53/4। ठीक है भाई, तो देखो एलसीएम इक्वल है 24, 2 टाइम आप इसे कैंसिल कर दो, 2 से 12 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और ये 3 और 3 6, 5 और 3 8/4, तो 4 दिए 12, और 86 का 3 मल्टीप्लाई करोगे तो 3 6 18, और ये 3 8 24 अरे दैट आंसर ऐसा नहीं इक्वल। तो इसका पहला दूसरा तीसरा सवाल जो है इसी तरीके से होगा भाई। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने क्या दिया भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में इसने दिया है कि श्रेणी 10 + 14 + 18, श्रेणी दिया उसने भाई क्या 10 + 14 + 18 + डैश डैश, कहां तक है प्रथम 16 पद, यानी कि 16 पद तक। एन की वैल्यू क्या दे दी इसने भाई 16 दे दिया आपको। चलिए, जब इसने एन की वैल्यू 16 दी है आपको, तो अब यहां से पहले तो आप डी फाइंड करोगे, और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है a2 - a1। तो डी फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, डी फाइंड करने के लिए आप करोगे d = a2 की वैल्यू 14 माइनस a1 की वैल्यू 10, तो d की वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी 4। चलिए आपके पास d की वैल्यू है, आपके पास n की वैल्यू भी है। ठीक है भाई, तो वो l बराबर क्या होता है, l बराबर होता है a + n - 1 इंटू d। तो l बराबर, l क्या है अंतिम पद, l है आपका अंतिम पद, तो हम अंतिम पद निकाल लेंगे। l = a + n - 1 इंटू d। तो a की वैल्यू क्या है आपके पास भाई, a की वैल्यू है 10, तो 10 + n की वैल्यू कितनी है 16 - 1, और d की वैल्यू आपके पास 4। तो l = 10 + 15 + मल्टीप्लाई 4, तो 10 + 60 यानी कि 70। तो l का मान क्या आएगा भैया आपके पास, l का मान आएगा 70 यानी कि 70। अब फॉर्मूला क्या है आपको पता है, Sn = n/2 इंटू a + n। तो n/2, n की वैल्यू क्या आपके पास भाई, n की वैल्यू 16 है, 16/2 इंटू a की वैल्यू क्या आपके पास 10 है, 10 + l की वैल्यू क्या निकाली आपने 70। तो 8 टाइम कैंसिल, तो 8 × 80, तो 640, दैट इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। चलो क्वेश्चन नंबर 6 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है भैया आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा इसने 6 में कहा है कि 1.2 2.4 1.2, अच्छा जी, प्लस देखो प्लस उसने लगाया नहीं, कोमा 2.4 कोमा 3.6 डैश 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 n की वैल्यू इसने दी है 16। कहता जी d बराबर आपको पता है, d की वैल्यू हम यहां फाइंड करेंगे, यानी कि a2 - a1। a2 क्या है, a2 आपका सेकंड टर्म, a1 आपका फर्स्ट टर्म। तो d = a2 की वैल्यू क्या आपके पास 2.4 माइनस a1 की वैल्यू 1.2, तो क्या आ जाएगा भाई 1.2 d, ये आपके पास d की वैल्यू आएगी 1.2। अब आप l निकाल लोगे, तो l = a + n - 1 इंटू d, यानी कि जो इस श्रेणी का अंतिम पद है l, वो आप निकाल ले हो। तो a की वैल्यू आपके पास क्या है, a की वैल्यू आपके पास 1.2 प्लस n की वैल्यू है 16 - 1, और d की वैल्यू है 1.2। चलिए, तो 1.2 प्लस कितना हो जाएगा भाई 15 मल्टीप्लाई 1.2, तो 1.2 प्लस कितना आ जाएगा 12 का 1.2 का 15 का मल्टीप्लाई आ जाएगा भाई 18, क्योंकि 180 आएगा, डेसिमल है, डेसिमल लगाओगे पॉइंट पर तो 0 अलग हो जाएगा। तो l = 19.2, यानी कि जो अंतिम पद है आपका वो क्या आएगा आपके पास l आएगा। अब श्रेणी के n पदों का योग क्या है, श्रेणी के n पदों का योग, यानी कि Sn = n/2 इंटू a + n। तो n/2 की वैल्यू क्या आपके पास n है 16/2, a की वैल्यू क्या आपके पास 1.2, और l की वैल्यू क्या निकाली आपने 19.2। चलिए, तो 8 टाइम कैंसिल, तो 8 इंटू
कितना हो जाएगा भाई, 2 और 2 4 डेसिमल, 9 और 1 10 और भाई 2। ठीक है जी, हाँ जी ठीक है। अब क्या है, मल्टीप्लाई आप करोगे तो ये मल्टीप्लाई आएगा, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, SN इज इक्वल टू 163.2। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका भाई, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 आप करोगे, क्वेश्चन नंबर आप 7 करोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने दिया है कि x जो सीरीज है, सीरीज आपकी x माइनस 3x डैश डैश डैश, पदों की संख्या, पद कितने हैं, पदों की संख्या, पदों की संख्या भी आपके पास x है भाई। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। तो d बराबर a2 माइनस a1। तो अब d की वैल्यू फाइंड करो। d की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई, d की वैल्यू है आपके पास माइनस x और माइनस a1 की वैल्यू x, तो यानी कि माइनस 2x। ये d बराबर है आपके पास, d बराबर आपके पास आएगा माइनस के 2x। तो आप l निकाल लोगे, अंतिम पद इस सीरीज का जो अंतिम पद होगा, इस प्रोग्रेशन का अंतिम पद जो होगा वो क्या होगा, तो l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू क्या आपके पास, a की वैल्यू आपके पास x प्लस n की वैल्यू क्या आपके पास, n की वैल्यू है आपके पास x, तो x माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपके पास माइनस 2x। चलिए तो x प्लस मल्टीप्ली करोगे आप माइनस 2x स्क्वायर और जी प्लस 2x। इसके बाद x प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर और जी माइनस के 2x। तो आपके पास l की वैल्यू हो जाएगी भाई माइनस 2x स्क्वायर और जी माइनस x। ये आपके पास l की वैल्यू होगी। चलिए ये आपके पास क्या होगी भाई, ये आपके पास l की वैल्यू होगी। अब श्रेणी के पदों का योग, श्रेणी के n पदों का योग, यानी कि Sn जो श्रेणी के n क्रम है उन पदों का योग, तो n की जगह आप क्या लिखोगे, यहाँ x लिखोगे, इज इक्वल टू x बाई 2 इंटू, क्योंकि फॉर्मूला आपको पता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू a प्लस l, तो x बाई 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास x प्लस l की वैल्यू क्या है आपके पास माइनस 2x स्क्वायर माइनस x। चलिए तो x बाई 2 इंटू x माइनस ब्रैकेट खोल लोगे माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, इससे ये कैंसिल, तो x बाई 2 इंटू माइनस 2x स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस x की पावर 3, दैट इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है भाई सीरीज आपके पास x माइनस 3x और पदों की संख्या क्या दी भाई, पदों की संख्या भी उसने x दी है। चलिए तो ऐसा नहीं इक्वल टू क्या होता है बेटे जी, उसमें d चाहिएगा आपको, तो आप पहले d फाइंड करोगे, d बराबर a2 माइनस a1। d की वैल्यू क्या आपके पास, a2 की वैल्यू आपके पास माइनस x, तो माइनस 2x, d की वैल्यू आपके पास है माइनस 2x। अब इसके बाद ऐसा नहीं इक्वल टू, देखिए फॉर्मूला तो होता है a प्लस l वाला, लेकिन दूसरा फॉर्मूला n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो n की वैल्यू क्या आपके पास, n की वैल्यू यानी कि पदों की संख्या x बाई 2 इंटू a की वैल्यू आपके पास x प्लस ब्रैकेट n की जगह x माइनस 1 d की वैल्यू है माइनस 2x। ठीक है भाई, चलिए तो x बाई 2 इंटू 2x प्लस ब्रैकेट
माइनस 2x² और जी प्लस के 2x। ठीक है भाई, चलिए तो x/2 इंटू 2x माइनस 2x² प्लस 2x। ठीक है भाई, तो x/2 ब्रैकेट 4x माइनस 2x²। तो कॉमन ले लीजिए आप, तो Sn विल बी इक्वल टू n की जगह x करो, क्योंकि आप श्रेणी के x पदों का योग फाइंड कर रहे हो। तो आप Sx इज इक्वल टू n/2, 2 आपने कॉमन लिया तो आपके पास क्या है भाई शेष 2x माइनस x²। ठीक है भाई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो आपके पास बचेगा 2x²। x का आप मल्टीप्लाई करोगे x के अंदर, क्या x का आप मल्टीप्लाई करोगे अंदर तो वैल्यू हो जाएगी x² माइनस के x की पावर 3। दैट इज आंसर। Sx इज इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया है a+1 a+3 a+5 और जी इसने पूछा n पदों तक, n पदों तक पदों की संख्या क्या है भाई n है। चलिए पदों की संख्या आपके पास n है, तो हम यहां पहले d निकाल लेंगे भाई। तो d इज इक्वल टू आपको पता है d इज इक्वल टू क्या होता है भाई, d इज इक्वल टू होता है a2 माइनस a1। तो a2 की वैल्यू क्या आपके पास भाई, a2 की वैल्यू आपके पास है a+3 और जी a1 की वैल्यू है a+1। तो a+3 माइनस a-1 ऐसे कैंसिल, तो कितना बचा भाई 2। तो d की वैल्यू आपके पास क्या है, d की वैल्यू आपके पास 2। चलिए फॉर्मूला आपको पता है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। तो कितने पदों का योग, n पदों का योग। तो Sn बराबर ही होगा n/2 इंटू 2a, 2 मल्टीप्ली a आपका फर्स्ट टर्म है तो a+1 प्लस n-1। d की वैल्यू क्या आपके पास भाई, d की वैल्यू 2 है 2। चलिए तो n/2 इंटू 2a प्लस 2 और जी प्लस 2n-2। चलिए इससे कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा n/2 इंटू 2a प्लस 2n। देखिए आपके पास क्या बचा, आपके पास बचा है भाई n/2 इंटू 2a प्लस 2n। चलिए तो n/2 आप 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन हो जाएगा भाई, तो आपके पास क्या होगा a प्लस n। चलिए 2 से 2 कैंसिल, तो n इंटू a प्लस n या an प्लस n²। जो Sn पद होंगे आपके उसके उनका योग क्या होगा भाई, उनका योग होगा आपके पास an प्लस n/2। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है 1/a 2/a 3/a, इनका 20 पदों तक योग क्या होगा। 20 पदों तक योग क्या होगा बताओ। तो चलो a तो आपके पास है, a तो 1/a हो गया और जी d आपके पास a2 माइनस a1 हो जाएगा। तो d a2 की वैल्यू क्या आपके पास 2/a माइनस a1 की वैल्यू 1/a, तो आपके पास 1/a, ये क्या आपके पास d हो गया। चलिए आपके पास d भी आ गया भाई और आपके पास a भी है। तो फॉर्मूला है Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू t। तो n की वैल्यू कितनी है आपके पास भाई, देखिए n की वैल्यू इसने 20 दी है आपको, ठीक है कि 20 पदों तक। तो 20/2 2 मल्टीप्ली a की वैल्यू आपके पास 1/a, ठीक है भाई, प्लस n 20-1 है d की वैल्यू क्या आपके पास 1/a। चलिए तो 10 टाइम कैंसिल, अब ये हो जाएगा भाई 2/a प्लस 19/a, ठीक है भाई 19/a। इसके बाद 10 इंटू देखिए Sn आप 20 पदों का निकाले तो मतलब कि S20, ठीक है, तो S20 विल बी इक्वल टू 10
और जी भाई यहाँ क्या हो जाएगा 21/8। तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 210/8 S20 इज इक्वल टू, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है 17, 15, 13 डैश डैश डैश, पता नहीं कितने पद है, यानी कि n बराबर क्या है हमें नहीं दिया है, n बराबर क्या हमें नहीं दिया है, यानी कि n की वैल्यू हमें यहाँ फाइंड करनी है। चलिए तो Sn इज इक्वल टू है 72। तो फॉर्मूला लगाओगे आप, चलिए आप पहले डी निकालोगे, डी इज इक्वल टू A2 माइनस A1। तो A2 क्या है आपके पास, A2 है 15 माइनस A1 है आपके पास 17 D। तो D विल बी इक्वल टू -2। तो D का मान आपके पास क्या आ गया भाई, D का मान आपके पास -2 आ गया। Sn आपके पास है, ठीक है, और A की वैल्यू क्या आपके पास भाई, A की वैल्यू है आपके पास 70। चलिए तो Sn इज इक्वल टू, आपको पता है Sn इज इक्वल टू क्या होता है भाई, Sn इज इक्वल टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है नहीं पता, तो n/2 इंटू 2a की वैल्यू आपके पास 17 प्लस n-1 डी की वैल्यू है आपके पास -2। चलिए Sn की वैल्यू क्या है आपके पास 72। तो 72 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 144 इज इक्वल टू n इंटू 34 प्लस 144 इज इक्वल टू n इंटू 34 प्लस ब्रैकेट -2n प्लस 2। चलिए इसके बाद 144 इज इक्वल टू n इंटू 34 माइनस 2n प्लस 2। 144 इज इक्वल टू n इंटू, देखिए n का मल्टीप्लाई आप अंदर करोगे, चलो लाइन में करोगे 36 माइनस 2n। तो 144 इज इक्वल टू 36n माइनस 2n स्क्वायर। तो आप इसे इधर ले आओ, यानी कि 2n स्क्वायर माइनस के 36n और प्लस के 144 हो जाएगा भाई। ये 2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लोगे तो n स्क्वायर माइनस 18n और जी प्लस के 72 दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि 2 इसके 0 के डिवाइड में चले जाएगा तो वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 72 आपके पास रिमाइन होगा। तो आप इसके फैक्टर करोगे, फैक्टर करो इसके n स्क्वायर माइनस 18 के फैक्टर ऐसे क्या होंगे जिनका मल्टीप्ली 72 हो। चलिए तो 12n माइनस 6n प्लस 72 दैट इज इक्वल टू 0। चलिए भाई फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर होने के बाद n माइनस 12 माइनस 6 कॉमन है तो n माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 12 पूरे में कॉमन है भाई आपके पास, और बचा क्या n माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। चलिए तो आप एक बार क्या रखोगे n माइनस 1 n माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 12, और दूसरा n माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू 6। यानी कि यह तो श्रेणी के 12 पद होंगे या श्रेणी के 6 पद होंगे जिनका योग क्या होगा 72 यानी कि 72 होगा। चलिए अगला सवाल देखिए।